हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पे एनीथिंग टू एवरीथिंग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के कुछ लुप्त खजानों के बारे में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स पर एक बार जय महाकाल लिखें। सो लेट्स स्टार्ट इट। नंबर 1, सोनभंडार केव ट्रेजर, सोनभंडार गुफा का खजाना, बिहार। दोस्तों, सोनभंडार गुफा बिहार के एक छोटे से शहर राजगीर में स्थित है। सोनभंडार के बारे में कहा जाता है कि यहाँ मौर्य शासक भीमिसार का बेशकीमती खजाना है। वैसे इस खजाने को आज तक किसी ने खोज नहीं पाया है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने यहीं पर भीमिसार को धर्म उपदेश दिया था, मगर कुछ लोग ये बताते हैं कि यह खजाना पूर्व मगध सम्राट जरासंध का है, मगर यहाँ के प्रमाण के हिसाब से जरासंध का खजाना होने का संभावना ज्यादा है। स्वर्ण भंडार में प्रवेश करते ही बड़ा सा कमरा देखने को मिलता है, जो कि इसके रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था, और इसी कमरे के पिछली दीवार से खजाने तक पहुँचने का रास्ता बना हुआ है, जिसे कि बड़े से पत्थर के दरवाजे से बंद किया हुआ है। आज तक इस दरवाजे को किसी ने नहीं खोल पाया। और गुफा के एक दीवार पर संख लिपि में कुछ लिखा हुआ है, जिसे भी आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया। कहा जाता है कि इसी लिपि में इस दीवार को खोलने का तरीका लिखा हुआ है, मगर बड़े से बड़े आर्किटेक्चर ने आज तक कभी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया। दोस्तों, एक बार अंग्रेजों ने इसके पत्थर के दीवार को तोप से तोड़ने की कोशिश की, मगर वो इसमें नाकामयाब रहे। आज भी उस पत्थर के दीवार पर तोप के गोलों के निशान है। नंबर 2, कृष्णा नदी का खजाना, गोलकुंडा। दोस्तों, गोलकुंडा हैदराबाद का एक तहसील है, जहाँ की कृष्णा नदी स्थित है। शायद आप लोगों ने कृष्णा नदी के बारे में और पहले भी सुना होगा। और गोलकुंडा में एक बहुत बड़ा किला भी है, जिसे गोलकुंडा किला के नाम से जाना जाता है, जो 1518 से लेकर 1687 तक कुतुब शाही वंश का राजधानी हुआ करता था। यह जगह हीरो के लिए काफी मशहूर है। कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर और कुंभ हीरा यहीं से निकाला गया था। गोलकुंडा के हीरो के खदान में आखिरी बार खुदाई 14वीं शताब्दी में की गई थी। उस वक्त पे भारत इस दुनिया का इकलौता देश था जहां हीरे निकाले जाते थे, मगर उसके बाद से आज तक उस खदान का दोबारा एग्जैक्ट लोकेशन नहीं खोजा जा सका है। दोस्तों, कहा जाता है कि उस खदान से निकाले गए हीरे आज भी कृष्णा नदी के तल पर मौजूद है। नंबर 3, नादिर शाह का खजाना, दिल्ली। वैसे नादिर शाह के बारे में आप लोगों ने किताबों में तो काफी पढ़ा ही होगा। नादिर शाह 1736 में ईरान के शासक हुआ करते थे, और सन 1749 में नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण कर दिया। उन्होंने तकरीबन 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पे हमला किया। इस वजह से दिल्ली में काफी लोगों को उस वक्त पे अपना जान गंवाना पड़ा। नादिर शाह का प्रमुख मकसद ये था कि दिल्ली को लूटकर वहां शासन करे, लेकिन उनके मकसद अधूरा रह गया। उनके लूटे खजाने को लेकर जाने के लिए 200 किलोमीटर लंबी सैनिकों की लाइन लग गई, और उनके सैनिकों ने उनको उन्हीं के तंबू पर मार डाला, और नादिर शाह के मर जाने पर वह खजाना अहमद शाह दुर्रानी के हिस्से में आ गया। मगर कुछ समय के बाद अहमद शाह दुर्रानी की भी किसी गंभीर बीमारी की वजह से मौत हो गई। और दोस्तों, कहा जाता है कि उन्होंने मरने से पहले वह खजाना कहीं छिपा दिया था, और उस खजाने के अंदर काफी सारे बेशकीमती चीजें थी। आपको क्या लगता है कि वो खजाना कहाँ हो सकता है? क्या वो खजाना दिल्ली में ही कहीं छिपा हुआ है? मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं। नंबर 4, जयगढ़ किले का खजाना, राजस्थान। राजस्थान के खजानों का जिक्र समय समय पर होता ही रहता है। उन्हीं में से एक है महासिंह प्रथम का खजाना। महासिंह अकबर का सेनापति था। दोस्तों, कहा जाता है कि 1580 में उन्होंने अफगानिस्तान को जीत लिया था, और वहाँ के शासक मोहम्मद गजनी से काफी सारा खजाना लूट लिया था, और वो उस खजाने को भारत ले तो आए थे, मगर उन्होंने इस बारे में अकबर को कुछ भी नहीं बताया था, और उन्होंने उस खजाने को जयगढ़ किले के नीचे कहीं दफना दिया था। कहा जाता है कि उसने किले के नीचे तहखाने बनाए और उसी में उस खजाने को छिपा दिया। और दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस खजाने को खोजने के लिए पूरी जान लगा दी। कई महीनों तक खुदाई चलती रही, मगर उनको कुछ भी नहीं मिला। और इस खजाने से जुड़ी एक कहानी और भी है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि महासिंह ने इस खजाने के बारे में जोधाबाई को बता दिया था, और जोधाबाई ने इस खजाने को फतेहपुर स्थित एक मंदिर में छिपा दिया था। वक्त की रेत में ये मंदिर कहीं दफन हो गया, और उसी के साथ दफन हो गया इस खजाने का रहस्य। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरा ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। आप लोगों के सब्सक्राइब करने पे मेरा उत्साह और भी बढ़ेगा इस प्रकार के वीडियोस बनाने के लिए। और आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करिए कि आप लोगों को और किस टाइप के वीडियोस देखना पसंद है। मैं आप लोगों के दिए टॉपिक्स पर और भी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू।